अस्सलामुअलैकुम। जियाद किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है शिमला मिर्च और कीमे की। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को फ्री में देख सकें। तो हमें कीमा शिमला मिर्च बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है ये कीमा मैंने इस तरह जो है वो हाथ से किया हुआ है घर पर। ठीक है, ये मेरे पास 200 बोनलेस ग्राम जो है वो चिकन है। तो आप बाज़ार का कीमा भी यूज़ करें लेकिन घर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक मेरे पास मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है। ठीक है, इसको मैंने दो तरह के स्लाइसेस में कट किया मैंने रफली, और ये मैंने तड़का स्लाइस में। ठीक है, हाफ को मैंने इस तरह कट किया, हाफ को इस तरह। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम है जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में हमारे पास है ये कोरिएंडर ड्राई कुटा हुआ धनिया है हरा, हाफ टी स्पून है। सॉल्ट हमारे पास हाफ टी स्पून है। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून है। 1/4 टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है और हाफ टी स्पून हमारे पास जो है ये गार्लिक और जिंजर का पाउडर है। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम शिमला मिर्च कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून और इसके अंदर जो है हमने ये अपनी तड़का कटिंग वाली सारी ऑनियन डालनी और थोड़ी सी जो है ये वाली बचा लेनी जो हमने सिंपल इस तरह से कटी है, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, इनको अब हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन। प्याज़ें हमारी फ्राई हो गई। ठीक है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें हमारे टमाटर भी फ्राई हो गए हैं। टमाटर फ्राई होंगे हमें कैसे पता चलेगा? मैंने पहले भी बताया था, जब टमाटर की जो स्किन उतर जाए तो समझे हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब जो हम चिकन ऐड कर देंगे। आप बाज़ार का कीमा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको इसी तरह घर में बस जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो आप चाहें तो इसको इस तरह कर लें या आप मार्केट वाला यूज़ कर लें, लेकिन आप घर वाला यूज़ करेंगे वो ज़्यादा सेव होगा। ये देखें हमारा चिकन भी फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे। ठीक है, और वो जो हमने थोड़ी सी जो ऑनियन बचाई थी वो भी ऐड कर देंगे और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये जो मैंने बाद में प्याज़ें डाली हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बचाई हुई थी, इनका अभी ये कम्प्लीटली फ्राई नहीं होंगी तो इनका जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा। ठीक है, क्रंची क्रंची ये आएगा सालन में हमारे। ठीक है, अब हमने फ्लेम को जो है वो लो कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि चिकन गल चुका और ऑनियन हमारी जो है ना वो हमें क्रंची क्रंची चाहिए और कैप्सिकम जो है 5 मिनट में हो जाएंगी। तो बस अब हम इसको दम दे देंगे। 5 मिनट हो गए, लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट के लिए दम दिया था। ठीक है, तो अब हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि सालन हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ठीक है, हमारा ज़बरदस्त सा सालन बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पर आप चेक कर लें कि अगर चिकन नहीं गला है, ये शिमला मिर्ची नहीं गली तो आप जो है वो हाफ कप पानी डालकर और फिर दम दे दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें गल गई तो मैं इसको मज़ीद दम नहीं लगा रही पानी डालकर। तो अगर आपकी ना गलें तो आप जो है उसको दम दे दें। ठीक है, तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सालन हमारा रेडी हो गया। ठीक है, हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये देखें हमने जो है वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और 20 मिनट के अंदर हमने अपना जो है वो सालन रेडी कर लिया है। तो अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो मेरे साथ जो है वो इसकी पिक इंस्टा पे शेयर कीजिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और आप मेरी हर आने वाली नई रेसिपी को फ्री में देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।